हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है ना। बिहार शिक्षक भर्ती का जो आपका प्राइमरी का पेपर होने वाला है उसमें मैं लगातार आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 मतलब 1 और 2 कर लिया है। अब आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग कवर करने क्या करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू देश, मतलब सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण के जो क्वेश्चन होते हैं किरण पब्लिकेशन में दिया हुआ है आपका प्रैक्टिस सेट, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं वो कि मतलब कि इसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये आपका। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 43 की अगर जो बात करूं तो 43 आपका जो क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा और बड़ा भी कर सकता हूं। चलिए अब देखिए 43 जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसरो की स्थापना आपसे किस वर्ष पूछा जा रहा है, तो ये आपका 1969 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 43 का सेकेंड। चलिए 44 पर आ जाइए। 44 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऐसा पूछा है। तो पेट्रोलियम के जो संगठक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनका उपयोग किस में किया जाता है, तो ये कह रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो बिटुमिन, पेंट एवं सड़क निर्माण में किया जाता है। अच्छा, और मिट्टी का तेल, अच्छा जैसे ये है उसका उपयोग दिया हुआ है। ठीक है, तो बिटुमिन का उपयोग इसमें किया जाता है, मिट्टी के तेल का उपयोग जेट वायुमंडल के ईंधन में किया जाता है, ये भी आपका कुछ हद तक सही है। पैराफिन खाद्य पदार्थ, जी नहीं ये नहीं होता है, पैराफिन खाद्य पदार्थों में नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 44 का थर्ड। चलिए 45 पे आ जाइए। कह रहा है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो कितना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं, C/5 = F-32/5 बराबर K-273/9। ठीक है, इसकी मदद से आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर वैसे ह्यूमन बॉडी का जो होता है वो आपका हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 45 का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए 46 की बात करते हैं। करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये आपका। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा ये नारा दिया गया था, करो या मरो का। ठीक है, तो 46 का 4। चलिए 47 को ध्यान से देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन पूरा दिख जाए। हाँ चलिए 47 को रीड करो अगर ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऐसा आपसे कुछ पूछ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है PET मतलब पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नायलॉन है। जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो अगला क्या कह रहा है, एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान, ऐसा भी नहीं होता है। संश्लेषित रेशों को गर्म करने पर भी नहीं पिघलते, ये भी एकदम गलत बात है। आपसे सही वाला पूछा है तो फिर चौथा ही सही होगा, क्या है चलो पढ़ भी लेते हैं। सभी संश्लेषित रेशे मतलब सिंथेटिक जो आपके रेशे होते हैं पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रोरसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। जी हाँ, ये आपका एकदम सही हो जाएगा, तो 47 का 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 48 के लिए हमको इस साइड आना पड़ेगा, तो चलो 48 पर आते हैं। ठीक है, अच्छा 48 पर आते हैं। अच्छा 47 मतलब 2 ऑप्शन सही होगा, अगर ध्यान से देखो तो ये ऑप्शन दिया हुआ। चलो एक बार देख लेते हैं भाई क्या था 47 तो कह रहा है कि सभी संश्लेषित रेशे ये पेट्रोरसायन द्वारा तैयार किए जाते हैं। अच्छा ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान देख तो क्या हुआ है ऑप्शन, तो चौथा तो एकदम सही था, चौथे में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो डी वाला तो करेक्ट होने से रहा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन सा सही हो सकता है। तो ये PET वाला तो एकदम गलत है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध, हाँ ये आपका सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो B और D, 47 का B और D करेक्ट है। तो B और D किस ऑप्शन में आ रहा है, चलो देख लो भाई, हाँ चौथे ऑप्शन में ही आ रहा है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। एस्टर जो होता है वो गंध प्रदान करते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। चलिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन आपसे पूछ रहा है। ठीक है,
तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन आपका 21 दिसंबर हो जाएगा। 48 का थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 49, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी सबको पता होगा, फीमर जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटी जो होती है वो क्या होती है, कान की हड्डी होती है, स्टेपिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी जानते रहिए। तो 49 का 1 हो गया। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। चलो भाई, एपीसेंटर जानते होगे, जहाँ से भूकंप आपका उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? एपीसेंटर बोलते हैं। कहाँ पर? तो भूकंप से रिलेटेड है आपका एपीसेंटर। ठीक है, चलो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, चलो 52 हो गया, 52 का 2 हो गया। ठीक है, 53 पर आ जाइए। 53 क्या कह रहा है? दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति मतलब कहाँ है? तो कन्याकुमारी की स्थिति आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है। क्या? कन्याकुमारी। ठीक है, तो 53 का 4 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत है। ठीक है, 53 का 4। नेक्स्ट 54 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से किस रंग का कागज धूप का अवशोषण अधिक करेगा? ये तो काफ़ी फेमस है, बचपन से जानते आ रहे हो। काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए गर्मियों में, यही सब रीज़न है, क्योंकि ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, गर्मी को। तो 54 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 55, जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, वो तो शाकाहारी होंगे जो केवल आपके पौधे वगैरह को खाएंगे। तो 55 का 3 एकदम हलवा क्वेश्चन। 56 जल्दी निपटाते हैं। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इनकी खोज किसने की थी? अच्छा, मलेरिया की खोज किसने थी, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसकी खोज की थी वो रोनाल्ड नॉस ने की थी। ठीक है, तो 56 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 57, ऊपर से ही होगा आपका 57, ये रहा आपका 57। क्या कह रहा है 57? सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य होगा। तो भारतीय राज्य सबसे अधिक मतलब कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक आबादी है? तो ये तो सबको पता ही होगा, आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ओके। और सबसे कम कहाँ है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, देखते हैं कौन बताता है। बताते तो कोई नहीं हो, बट मेरा काम है कहना, मैं पूछूंगा भाई, है ना। तो पटना का हरमिंदर साहब का जन्मस्थान, पटना के हरमिंदर साहब जो थे उनका जन्म स्थान पूछा जा रहा है। तो जन्म स्थान पटना हरमिंदर साहब गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। अच्छा, हरमिंदर साहब एक जगह का नाम है जो पटना में पड़ता है। तो पटना का हरमिंदर साहब जो है, जो जगह का नाम है, वो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। क्लियर हो गया? तो पटना में हरमिंदर साहब एक जगह है जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। याद भी हो गया होगा, 3-4 बार रिपीट कर दिया। नेक्स्ट कह रहा है सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां की जाती हैं। सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां की जाती हैं, मतलब सौर ऊर्जा से छोटी बैटरियां बड़ी की जाती हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन ही मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। छोटी बड़ी बैटरियां की जाती हैं, ये तो भाई थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं तो रात के 12 बजे बना रहा हूँ, हो सकता है दिमाग भी कम काम कर रहा हो। ठीक है, चलिए। तो फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की ज़रूरत होती है, तो सबको पता है भाई, धान वगैरह को सबसे ज़्यादा जल की ज़रूरत पड़ती है। तो 60 का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, 61 क्या कह रहा है? क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या फिर CAP को सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये आपका 61 वाला पूछा जा रहा है ना। तो 61 किसकी आवश्यकता होती है? ये होती है, इसमें पारा की, ध्यान दीजिए, इसमें पारा वाष्प होती है। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन फिर से रेट करते हैं। हाँ, चलो एक बार फिर से क्वेश्चन रेट करते हैं, क्योंकि समझ में थोड़ा सा कम आया था। ये रहा आपका। चलो, क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब एवं यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन भी थोड़ा सा कम दिख रहा है, को सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए आवश्यकता होती है। तो 61 पहले मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा क्या है, जस्ट अ मिनट। हाँ, क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL, ये CFL लिखा हुआ है लास्ट में, ये CFL लिखा हुआ है, जहाँ पर को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरे हिसाब से तो भाई इसमें पारा वाष्प होती है।
मेरे अकॉर्डिंग तो यही जाना चाहिए क्योंकि इसमें पारा वाष्प होती है। ठीक है, तो 60, हाँ यही सही होगा, तो 61 का 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्या कह रहा है, पोषक तत्व जो हमारे शरीर की आदि रख रखाव में मदद करता है। तो ये भी थोड़ा सा कटा हुआ है, तो मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ। शरीर की वृद्धि यहाँ पर होगा, शरीर की वृद्धि और रख रखाव में मदद करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्रोटीन हो जाएगा, मरम्मत वगैरह करता है। ठीक है, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, क्वाशिरकोल। ठीक है, मेरमस करके एक भी रोग होता है। ठीक है, घेंघा आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं, आयोडीन हमको कहाँ से मिल सकता है, तो ये आयोडाइड नमक से प्राप्त कर सकते हैं, सबसे आसान तरीके। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो पक्षियों के बारे में क्या सही नहीं है, चलो भाई देख लेते हैं। पक्षी अंडे देते हैं, कुछ हद तक बात सही है, ये तो सही लग रहा है। ठीक है, अगला पक्षियों की चोंच होती है, ये भी आपका सही है। पक्षियों के पंख होते हैं, ये भी, इसका मतलब चौथा वाला ही आपका क्या हो रहा, मतलब ऑप्शन के हिसाब से तो चौथा करेक्ट होगा, लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से चौथा गलत हो जाएगा, तो गलत वाला गलत को सही करेगा। ठीक है, पक्षी तैरने के लिए पंख का क्या है, लास्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं 64। पंखों का उपयोग करते हैं, भाई तैरते कहाँ हैं पंख से, वो भी कहाँ तैर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो 64 का आपका 4 वाला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलो भाई 65 पे आ जाओ। 65 क्या कह रहा है, 65, हाँ चलिए देख लेते हैं 65। पृथ्वी के चारों ओर हवा के आवरण को, ऐसा ही कुछ होगा, यहाँ पर भी छोटा सा कटा, पृथ्वी के चारों ओर हवा के, यहाँ पर लिखा हुआ है ना अदृश्य आवरण को, हवा के इसी के आगे लिखा जाएगा अदृश्य, है ना। पृथ्वी के चारों ओर हवा के अदृश्य आवरण को क्या कहा जाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अदृश्य आवरण होता है उसको वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, चलो भाई 65 हम लोग पहुँच गए। अब आ जाओ 66 क्या कह रहा है, चलिए जस्ट अ मिनट। किसी चीज़ को जलाने के लिए आवश्यकता होती है, जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है भाई, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जल नहीं सकती है। नेक्स्ट, धुआं ऊपर उठता है क्योंकि, धुआं ऊपर क्यों उठता है, तो चलो देख लेते हैं भाई। क्योंकि ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है, इस वजह से धुआं जो है वो ऊपर उठ जाता है, और जो धुआं होता है वो गर्म होता है। ठीक है, गर्म वायु जो हल्का होगा वो ऊपर उठ जाएगा, यही रीजन है। चलो 67 हो गया। 68 पर आ जाओ। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो मध्य रात्रि का सूर्य होता है वो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, तो 68 का 3rd वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 क्या कह रहा है, धमेक स्तूप जो है वो किस स्थान पर स्थित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो ये आपका धमेक जो स्तूप है वो आपका सारनाथ में स्थित है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। पर्यावरण दिवस सबको पता होगा भाई कब मनाया जाता है, तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला, मौसम में सभी परिवर्तन के कारण, अच्छा मौसम में सभी डैश के कारण होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं मौसम में किसके कारण होते हैं, तो ये आपका सूर्य के कारण। ठीक है, तो मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बैठाए रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाए 75, 71 का 4, 75। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये कहा जा रहा है, तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा, भूकंप क्योंकि ये सब अपने आप ही आते हैं, ये भी सड़क दुर्घटना, ये आपका प्राकृतिक नहीं है, ये मैन मेड कह सकते हो। ठीक है, 70, हाँ तो ये कौन सा था, 72 का आपका 2 वाला सही हो गया। 73 पर आ जाओ भाई। भारत के प्रधानमंत्री प्रति वर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं, काफ़ी फेमस है, सबको पता होगा, क्या हो जाएगा भाई, लाल किला हो जाएगा। ठीक है, तो 73 का 4 वाला। 75 क्या कह रहा, आसमान में उड़ते हुए पंछी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके लिए मुझे ऑप्शन की ज़रूरत, केवल तो नहीं, ऐसा नहीं है, केवल गतिज तो नहीं होता है, केवल आपका स्थितिज भी नहीं होता है, तो 74 देख लेते हैं अगला ऑप्शन। 74, हाँ स्थितिज और गतिज दोनों होता है। ठीक है, और ये दाब ऊर्जा का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आपका 74 का 3rd वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, चलो भाई 75 क्या कह रहा है, उष्मा की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो उष्मा की खोज जो की गई थी वो जूल, पता है ना इसका मात्रक जूल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स प्रेस्कॉट जूल के द्वारा उष्मा की खोज की गई थी। ठीक है, तो 75 का आपका
4 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 76 चलो देख लेते हैं। किस यौगिक का बंधन सबसे कमज़ोर होता है? ठीक है, सबसे कमज़ोर किसका होता है? तो नियान का जो बंधन होता है वो सबसे कमज़ोर होता है। ठीक है, तो 76 का 2। नेक्स्ट 77 निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक नहीं है पूछा जा रहा है? तो ये आपका ग्लूकोज जो होता है ये आपका बहुलक नहीं होता है। ठीक है, तो 77 का 4 हो जाएगा। कहीं भी कोई गलती हो तो भाई कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आँख एकदम बंद हो जा रही है बताते समय। ये वीडियो काफ़ी थकान है, बट मैंने कहा है कि मैं आपको सारी करा दूंगा प्रैक्टिस सेट, तो मैं करा के ही मानूंगा। ठीक है, वैसे गलत नहीं होगा। 78 पर आ जाइए। 78 क्या कह रहा है? पश्मीना ऊन जो है वो इसके लिए सही पूछा जा रहा है, कौन सा होगा? तो पश्मीना ऊन के लिए सही वाला तो मेरे हिसाब से जैसे ए है, ये बहुत गर्म होती है, बिल्कुल सही बात है। पश्मीना ऊन जो है बहुत गर्म होती है। ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है, भेड़ के बालों से बनाई जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है बालों से बनाई जाती है, ये हाथ से बुनी जाती है। हाँ, ये बात तो सही है भाई, जो ये पश्मीना आपकी ऊन है ये हाथ से, तो ए और सी मेरे हिसाब से सही जा रहा है। अच्छा, डी वाला देख लो। इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो फिर कौन सा? ए और सी सही हो जाएगा, मतलब 78 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं 78 के बाद। 79, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 79 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है आपसे पूछा जा रहा है? तो ये आपका जो ऑक्सीटोसिन है ये आपका पादप हार्मोन नहीं होता है, तो 79 का 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? विषम का चयन करना है। तो आपका जो विषम का चयन करना है तो इसको देख लो। वर्तिका अंडाशय सही है, ह्यूमन का ये होता है पार्ट। पराग कोश रेशा पराग ये भी आपका सही है, पेड़ से रिलेटेड। बीजपत्र जल फ्यूमल प्लम्यूल ये भी आपका सही है। परागनली पेलिकल यही आपका जो हो जाएगा ये विषम है। ठीक है, ये इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, सटीक संबंध नहीं है। 80 का चौथा। 81 पर आ जाते हैं भाई। क्या कह रहा है? 81 होशियार मैं सुल्तान हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। तो कौन सा भाई ऐसा सुल्तान था जिसको गाना बजाना ये सब बहुत पसंद था? तो ये अबुल हसन था। कौन था भाई? अबुल हसन। ठीक है, तो अबुल हसन आपका फिल हो जाएगा 81 में। ठीक है, 2। चलो 82 की बात कर लेते हैं। 82 इधर रहा आपका, ये रहा। चलो 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। तो लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को पारित किया था। ठीक है, तो 82 का आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई 82 का सेकंड हो गया। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये प्रेस एक्ट जो था वो कब पारित हुआ? तो 1878 में, और आपका लिटन के द्वारा ये पारित किया जाएगा था। ठीक है, तो 82 का 2 हो गया। 83 रामकृष्ण मिशन, तो ये विवेकानंद रामकृष्ण मिशन ये आपका विवेकानंद। ठीक है, करेक्ट है आपका 83 का 3rd। नेक्स्ट 84 पे आ जाओ। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को लौटा दिया था? तो एक अंग्रेजों द्वारा किया गया एक घृणित अपराध था, जो कि था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस उपाधि को वापस कर दिया था, नाइटहुड। ठीक है, 84 का 3rd। नेक्स्ट सेफ्टी वाल्व का आविष्कार किसने किया था? इसका जो आपका सेफ्टी वाल्व हो जाएगा, इसका किया था हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, तो 85 का 1st। अब मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि थकान आपको आवाज़ से भी पता चल रही होगी। जस्ट अ मिनट। तो सेफ्टी लैंप की बात कर रहा, वाल्व शायद मैं पिछली बार बोल दिया था। तो 85 का आपका सेफ्टी वाल्व जो करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो सेफ्टी वाल्व बोला है ना, आदत है ना सेफ्टी वाल्व बोलने की। तो सेफ्टी लैंप की जो आविष्कार है ये किसने किया था, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। तो ये आपका किया था हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, 85 का 1st वाला करेक्ट। चलो 86 क्या कह रहा है भाई? सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, 86 का 1st ऑप्शन करेक्ट। चलो 87 निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिससे केवल नर ही पक्षी घोंसले का निर्माण करते हैं? तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। किसका? सीटेट का काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो ये नर पक्षी निर्माण करते हैं
केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करते हैं। इसका जो करेक्ट होगा ये आपका दर्जन चिड़िया होती है, ठीक है। केवल नर पक्षी जो होते हैं वो निर्माण करते हैं, ठीक है। वीवर या फिर दर्जन चिड़िया बोलते हैं। 87 का थर्ड। भरतपुर पक्षी अभयारण्य बिहार कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है। तो भरतपुर आपका राजस्थान में है, ठीक है, भूलिएगा नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरतपुर राजस्थान में, ठीक है। 88 का सेकंड। 89 पे आ जाओ भाई। भारत में उच्चतम साक्षरता दर कहाँ पर है ऐसा पूछा जा रहा है। तो एक ही राज्य है, सबको बहुत अच्छे से पता है, केरल, ठीक है। एजुकेशन के मामले में सबसे टॉप पर रहता है हमेशा। 89 का थर्ड। 90 कौन सा युग्म सही है ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये तो ट्रिक भी मैंने बताया ऑलरेडी, नॉर्मल भी बता दे रहा हूँ। कौन सा युग्म सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 90 का जो पहला है वही तो मुझे सही लग रहा है भाई। जम्मू, हाँ, जम्मू और कश्मीर जोजिला दर्रा, ठीक है, एकदम सही है यहाँ पर। हिमाचल ये थांगला नहीं होता, उत्तराखंड में नाथुला भी नहीं है, ये तो सिक्किम में नाथुला, और सिक्किम सिपकिला ये भी नहीं है, ठीक है। तो 90 का पहला सही हो जाएगा। चलो भाई 90 का पहला। अब 91 की बात करते हैं। 91 आपका इस साइड हो जाएगा। चलो क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन देखने लगे, ठीक है। पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है। तो पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है। तो जो आपका पहला ऑप्शन है वही आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या नाम है भाई। तो ये आपका जो नाम है वो है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ठीक है। तो 91 का फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। 92 क्या कह रहा है। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या हैं। तो बिहार में कच्चे माल की कमी, सही बात है। पूंजी धन की कमी, ये भी सही बात है। बिजली कमी, सही है। तो उपयुक्त सभी, एक कोई कारण नहीं हो सकता है गरीबी या पिछड़ेपन का, ठीक है। तो 92 का 4 हो जाएगा। चलो 93 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर हैं, ठीक है। तो पश्चिमी तट ये देख लो क्या हो जाएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पश्चिमी मतलब इस वाले साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो ऑप्शन से ये भी मैं कर दूंगा इसको भी। 93 तो गोवा होता है, मुंबई है, इधर आपके गोवा मुंबई पड़ते हैं। और कालीकट केरल है ना, कर्नाटक केरल ये भी पड़ता है। तो थर्ड वाला ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पुणे चेन्नई ये सब तो नहीं हो, उस साइड हो जाते हैं। हैदराबाद वगैरह भी नहीं है ना, ये भी नहीं है। तो थर्ड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है, ठीक है, पश्चिमी तट। तो 93 का थर्ड। चलो भाई 94 कर्णम मल्लेश्वरी, ये भी आपका वेट लिफ्टर थी। आई थिंक ये पहली ओलंपिक गोल्ड मेडल भी इन्हीं को मिला था अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। तो ये किस राज्य से हैं ऐसा कुछ पूछने रहा है क्वेश्चन। तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। कौन, कर्णम मल्लेश्वरी। तो 94 का आपका थर्ड वाला। 95 आज मैं वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं एक्चुअल, टैबलेट जो है वो आपका थोड़ा दिक्कत है, कल से मैं टैबलेट में ही करूँगा। तो आपको अगर जो थोड़ा बहुत अभी आपको देखने में दिक्कत हो रही हो तो सही हो जाएगा, ठीक है। चलो 95 PDF के लिए आप भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। 95 का थर्ड क्या कह रहा है, कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। तो कौन सा है भाई। तो शामिल नहीं आपका राजशाही, राजशाही जैसा कोई वर्ड आपके संविधान में नहीं शामिल है। तो 95 का थर्ड करेक्ट, ठीक है। चलो 96 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है, ठीक है। कौन है मतलब जो लोकतंत्र के प्रसार के लिए नहीं जरूरी मानी जाता है, ठीक है। तो लोगों का संघर्ष ये तो माना जाता है भाई जरूरी, तो ये तो ऑप्शन से होने से नहीं रहा। हाँ, ये विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण, इसकी कोई ज़रूरत नहीं भाई लोकतंत्र प्रसार करने के लिए। तो ये सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 97 आओ देख लेते हैं क्या है। 97 भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, तो वह राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं ऐसा कुछ नहीं करता है। वह अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग कर सकता है, ये भी नहीं हो सकता। इनडायरेक्टली शक्तियाँ होती हैं उसके पास। वह सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, ये भी गलत है। वह देश का एक औपचारिक मुखिया, जी हाँ, काट का उल्लू जिसे कहते हैं, कहना पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन मैं यूज करूँगा ये वर्ड, क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब चलता नहीं है, बस उनका नाम रहता है, ठीक है। जितनी पावर PM के पास है उतनी आपके राष्ट्रपति के पास नहीं होती है उनके पास शक्तियाँ, लेकिन भाई देश का वो प्रथम नागरिक कहा जाता है, लेकिन वो अपनी शक्तियों को यूज नहीं कर सकते हैं ना, घुमा फिरा के उनके पास शक्तियाँ होती हैं। तो 97 का 4 हो जाएगा। चलो भाई 98 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से 98 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत
के संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो ये आपकी संसद है जो कि भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। तो 98 का आपका फर्स्ट हो जाएगा। 99 क्या कह रहा है, सिविल सेवक क्या करते हैं। जो सिविल सेवक होते हैं वो आपके क्या करते हैं, वे नीतिगत निर्णय बना लेते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वे मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं, हाँ भाई ये हो सकता है। ठीक है, तो 99 का आपका सेकंड हो जाएगा। सिविल सेवक ये काम करते हैं, ठीक है, मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। ठीक, तो 99 का आपका सेकंड। चलो 100 पे देखते हैं क्या है भाई। ये आपका 100 पे आ गया हम लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है। ठीक है, तो कौन मदद नहीं करता, अखबार तो करता है, रेडियो भी करता है, खेल का जो मैदान होता है ये जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता, ये करता है शैक्षणिक संस्थान। ठीक है, तो 100 का आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलो 101 वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का आधिकारिक प्रयोग हो रहा है। ठीक है, किसका हो रहा है, तो प्लास्टिक मनी का हो रहा है, हाँ इसी का ज़्यादा हो रहा है, एटीएम वगैरह। ठीक है, तो 101 का तीसरा हो जाएगा, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 102 पे आ जाओ। 102, जी हाँ ये रहा आपके सामने 102। नीति आयोग के संबंध में सही कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो नीति आयोग के संबंध में आपका सही कथन, स्थापना तो एकदम सही है भाई, 1 जनवरी 215, पहला ऑप्शन सही है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पद, हाँ ये भी एकदम सही है, अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग ने 2014 में भारत के योजना आयोग की जगह ले ली थी। 102 का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 2014 में नहीं हुआ था, ईयर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट 14 नहीं था, इतना कंफर्म है। तो फिर पहला दूसरा सही हो जाएगा, 102 का पहला सही है। ठीक है, बस अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। 103 पर आ जाओ भाई। मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहाँ पर, मिश्रित मतलब सब कुछ मिलजुल के रहेगा, तो सिंपल है। तो भाई आप देख लो, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र अस्तित्व में होते हैं। ठीक है, 103 का तीसरा हो जाएगा। 104 पे आ जाओ। 104 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कार्य नहीं है, जमा स्वीकार करना ये तो होता है, ऋण स्वीकार करना प्रदान करना ये भी होता है, लॉकर सुविधा ये भी होता है। हाँ ये नहीं होता है ऐसा कुछ भाई कि बैंक के रूप में कार्य करना, ऐसा नहीं होता। तो 104 का चौथा हो जाएगा। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। 105 पे आ जाओ। 105 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वगैरह के बारे में, पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। अच्छा आगे कंफर्म नहीं हो भी मैं क्या है ये। अगला क्या कह रहा है, जो चीज़ें जहां आसानी से पैदा होती हैं वहां पर वे ज़्यादा खाई जाती हैं। ये भी बात मुझे कुछ हद तक तो सही लग रहा है। दूसरा वाला तो एकदम कंफर्म है। बहरहाल चलो देख लेते हैं 105 के सारे ऑप्शन, तभी क्लियर हो पाएगा। 105 हाँ पहला दूसरा, चलो 105 फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या था भाई। तो कहाँ इसी में थे। तो दूसरा तो मैंने कहा कि मुझे एकदम सही लग रहा है ना, जहाँ पर होते हैं वो मतलब जहाँ पर जो चीज़ आसानी से मिल जाती है वो ज़्यादा खाई जाती है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादा चावल और केरल के ज़्यादा रोटी, ये ऐसा कुछ सही नहीं है। ठीक है, तो 105 का पहला सही होना मतलब पहला सही होना चाहिए और दूसरा गलत होना चाहिए। चलो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। तो पहला दूसरा तो नहीं था, हाँ चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख लो आपका पहला गलत है, परंतु पहला गलत है तो अब इसी बात है कि दूसरा वाला ही सही होगा, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 105 का चौथा। आगे आ जाओ भाई। 106 क्या कह रहा है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अमीर खुसरो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, तो 106 का दूसरा। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके क्षेत्र, अच्छा 107, चलो एक बार इसको रीड कर लूँ भाई क्या कह रहा है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसके क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है आपका द्रोणाचार्य। ठीक है, अगला 108। हाँ 108 में क्या कर रहा है, 108 क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रीड करूँ इसमें। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में
ओगनी रहते हैं। ओगनी यहाँ पर कट गया है थोड़ा सा, किस क्षेत्र में, यहाँ पर ओगनी लिखा है, ठीक है। ओगनी जनजाति ही होगी मेरे हिसाब से, या कुछ और है, अब ये तो भाई थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या है। तो क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बुक में, तो ओगनी आपका लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। तो ओगनी जो आपके रहते हैं, इसका तो आपका जो लिटिल अंडमान में रहते हैं ये मुझे पता है, ठीक है। तो लिटिल अंडमान में आपके ओगनी जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। 108 ठीक। 109 पे आ जाओ भाई। 109 क्या कह रहा है? 109 आपका कह रहा है सिंचाई के बारे में सही आपसे पूछा जा रहा है। तो छिड़काव तंत्र विधि का ये समतल भूमि के लिए किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, तो ये तो नहीं हो रहा। ड्रिप जल बूंद बूंद से सीधे पत्तियों पर, ये भी नहीं सही है। ड्रिप तंत्र फलदार पौधों बगीचों में पानी देने के लिए सर्वोत्तम है। हाँ भाई, ये आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो 109 का आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 110 120 क्वेश्चन है, बस 10 क्वेश्चन और बेटे जल्दी से जल्दी निपटा देते हैं। त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई 110 इसको भी रेट कर दे रहा हूँ। त्रिमूर्तियों की आपकी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील की दूर पर एक द्वीप के स्थान की पहचान करना है, ठीक है। स्थान की पहचान लिखा हुआ, थोड़ा सा कट जा रहा है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो एलिफेंट गुफाएं हैं, ठीक है। त्रिमूर्ति की मूर्ति जहाँ पर प्रसिद्ध है, ठीक है। त्रिमूर्ति की मूर्ति, हाँ, एलिफेंट गुफाएं हैं वो कहा जाता है, ठीक है। 110 का 200। 111 राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, है ना, पन्ना वगैरह इसी में पाया जाता है। ये टैगोर जी को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो उनको गीतांजलि उनकी एक रचना थी जिनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो 112 का तीसरा। 113 क्या कह रहा है भाई? निम्नलिखित मिलान करना है, ठीक है। तो उच्चावच मानचित्र, अच्छा उच्चावच मानचित्र, ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है यार। अच्छा, उच्चावच मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। अच्छा, समझ गया, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। इनका मतलब पूछ रहा है कि ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, ये जो लिखा है सही है या नहीं है। तो 113 113 का पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं या फिर राज्य नगरों के विभिन्न। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है यार, क्या है ये। चलो इसका मैं आपको आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। क्या है, थोड़ा सा देखने में भी दिक्कत आ रही है, तो इसका मैं कमेंट 113 भी छोड़ दीजिए। 114 खेत का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाता है को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो नाम से ही आपको लग रहा होगा निर्वाह करने के लिए, तो निर्वाह कृषि हो जाएगा, ठीक है। भारत के किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? अभी जस्ट बताया भाई, किस में है? मध्य प्रदेश में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके पार्क वगैरह हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन टेनिस का खिलाड़ी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो टाइगर वुड्स जो हैं वो आपके इसके खिलाड़ी नहीं है। बाकी रोजर फेडरर और राफेल नडाल, ये सब आप नाम सुने होंगे, सेरेना विलियम। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है, ठीक है। तो त्वरण मानचित्र से कोई लेना देना नहीं है, त्वरण आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 118 निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? तो फुटबॉल खिलाड़ी आशुतोष ने रोम में आकर सब्र खो दिया और डर के कारण आशुतोष का मर्डर कर दिया। ये पूरी ट्रिक है, मुझे लर्न है, आप भी लर्न कर लोगे तो आ जाएगा। तो चैंपियंस इसमें जैसा कुछ नहीं है। तो 118 अच्छा कौन सा संबंधित है आपसे पूछ रहा है, तो फुटबॉल। अच्छा, संतोष ने रोम में आकर, ठीक है। तो ये आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगा नहीं पूछ रहा है। चलो 119 क्या कर रहा है भाई? प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो आवासीय सबसे ज़्यादा पहले कहाँ पर बनाया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। 119 का आपका तीसरा हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडा में कौन कौन सा रंग लाया जाता है प्रयोग में? तो सारे ही लाए जाते हैं भाई, नारंगी भी होता है, सफ़ेद भी होता है, हरा भी होता है, ठीक है। तो ये थे भाई आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 मैंने आपके साथ डिस्कस किया। रात के 12 बज गए रहे, आवाज़ से आपको थकान पता चल रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा था कि आपको लगातार वीडियो दूंगा। आपका काम बस यही है, कमेंट करके बताना है कोई अगर सजेशन है, ठीक है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो।